इस इक्वेशन को हमें क्या करना है जी, ग्राफिकली सॉल्व करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, और फिर इनका जब ग्राफ बनाएंगे तो इनसे जो लाइंस होंगे और एक्स एक्सिस होंगे उससे बाउंडेड रीजन को सेट भी करना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस का 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस का 3y प्लस 6 इक्वल टू में 0। अब एक एक करके दोनों इक्वेशन से इसके दो दो सॉल्यूशन निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से देखिए क्या है, 3x माइनस का 2y माइनस 1 इक्वल टू में 0, तो 3x इक्वल टू में 2y प्लस का 1 हो जाएगा, दोनों जगह प्लस का, x इक्वल टू में हो जाएगा 2y प्लस 1/3। मैं यहाँ पुट कर देता हूँ y के प्लेस पर, y के प्लेस पर पुट कर देते हैं। चलिए 4 पुट कर देता हूँ, तो x इक्वल टू में हो जाएगा 2 इंटू में 4 प्लस का 1/3, तो 8 प्लस का 1/3 यानी कि 9/3, 9/3 यानी कि 3 आ गया। ठीक है, अब मैं पुट कर देता हूँ y इक्वल टू में माइनस ऑफ 1, तो x इक्वल टू में हो जाएगा 2 इंटू में -1 और प्लस का 1/3, तो सॉरी -2 पुट करो, -2 पुट करो, तो -4 प्लस का 1/3, तो आ जाएगा -3/3 कट के माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो इसका एक और सॉल्यूशन यहाँ पे आ गया। तो हमने इसके दो सॉल्यूशन निकाल लिए। चलिए इसको मैं यहाँ पे चार्ट बना के लिख देता हूँ। x y 4 रखने पे x का 3 आया और y -2 रखने पर x का -1 आया। चलते अब दूसरे वाले इक्वेशन से। फ्रॉम इक्वेशन 2, इसके भी दो सॉल्यूशन निकालता हूँ। 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू में 0, ये ना सेकेंड वाला इक्वेशन। चलिए अब इसके बाद देखिए इन दोनों को धरे जाते हैं, तो 2x इक्वल टू में हो जाएगा 3y प्लस का हो जाएगा एंड माइनस का 6, तो यानी x इक्वल टू में लिख सकते हैं 3y माइनस 6y में 2। चलिए अब मैं पुट कर देता हूँ y इक्वल टू में 0, तो x इक्वल टू में हो जाएगा 3 इंटू में 0 माइनस 6/2, यानी कि 3 में 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 0 माइनस 6/2 यानी कि -6/2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ 3। चलिए अगला पुट करता हूँ मैं y के प्लेस पर, यहाँ पर पुट कर देता हूँ 2, तो x इक्वल टू में आ जाएगा 3 इंटू में 2 माइनस 6/2 यानी कि 6 माइनस 6/2 यानी 0/2, 0 आ गया। तो हमने इसके भी दो सॉल्यूशन यहाँ निकाल दिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक चार्ट बना देता हूँ। y का मैंने 0 पुट किया है तो x का आ गया है -3, y का 2 पुट किया है तो x का आ गया है 0। चलिए अब इन दोनों का हम लोग यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हमारा x हो जाएगा, इधर मैं x डैश ले लेता हूँ, यहाँ ये y हो जाएगा और ये मेरा y डैश हो जाएगा। देखिए चलिए 4 तक 5 तक वैल्यू ले लेता हूँ। चलिए 5 तक लेता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, x का 3 y का 4, x का 3 और y का 4, x का 3 एंड y का 4, 3 और 4 ये हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर अगला है x का -1 y का -2, x का -1 y का -2, क्या हो जाएगा -1 -2। अब इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन हम लोग यहाँ पर खींच देते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे चला जाएगा। तो इसका इक्वेशन क्या था जी, 3x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू में 0, इसका इक्वेशन होगा। अगला देखते हैं x का -3y का 0, x का -3 0। अगला 0 एंड 2, x का 0 y का 2, 0 एंड 2। तो इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन हम लोग खींचते हैं इस तरह से। ठीक है, ऐसे ही ना जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका इक्वेशन क्या है, तो इसका इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0,
2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। चलिए अब देखिए ये दोनों यहाँ मीट कर रहे हैं 3 4 पे, तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूँ तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू में 3 एंड y इक्वल टू 4। क्या कह रहा था उसके बाद कि इन लाइंस और x एक्सिस, तो इन लाइंस और x एक्सिस से बाउंडेड रीजन जो देखो यह पूरा है, यहाँ से यहाँ तक, इसी को हमें सेट कर देना है, लाइंस और x एक्सिस से बाउंडेड रीजन है ना जी, तो इसको हमने सेट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन